बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले मॉड्यूल के अंदर हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसकी ज़रूरत क्या है और उसके फ़ायदे क्या हैं। अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के की कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें और ये देख सकें कि एक ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है। तो पहली चीज़ ये है कि ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हम एक क्लास बनाते हैं। अब क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है कि क्लास जो है वो एक ब्लूप्रिंट होता है या एक डिज़ाइन होता है। मिसाल के तौर पे गाड़ी बनाने से पहले उस गाड़ी का एक डिज़ाइन बनाया जाता है, लेकिन वो डिज़ाइन गाड़ी नहीं होती। उस डिज़ाइन की बुनियाद पर हम सैकड़ों हज़ारों गाड़ियां बना सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उससे पहले एक डिज़ाइन बनाया जाए। इसी तरह अगर हमने कोई घर बनाना है तो उससे पहले उसका ब्लूप्रिंट बनता है या उसका नक्शा बनता है। उस नक्शे की बुनियाद पे हम जितने चाहें घर बना सकते हैं। तो क्लास एक ऐसी चीज है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट डिफाइन करती है और वो ये डिफाइन करती है कि ये जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके अंदर कितना डेटा होगा और कितने मेथड्स होंगे। तो इन अदर वर्ड्स क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को भी डिफाइन करती है। तो अगर हमने गाड़ी का ऑब्जेक्ट बनाना है तो उससे पहले हमें गाड़ी की एक क्लास बनानी पड़ेगी, जिसमें हम ये बताएंगे कि जब भी कार क्लास का ऑब्जेक्ट बने तो उसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होने चाहिए और कौन कौन से उसके अंदर मेथड्स होने चाहिए। जब हम क्लास बना लेते हैं उसके बाद फिर हम उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक रियल वर्ल्ड इंस्टेंस होता है हमारी क्लास का। तो क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है और ऑब्जेक्ट उसका एक रियल इंस्टेंस है। मिसाल के तौर पर हम एक क्लास बनाते हैं कार की, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कोड है उसके अंदर हमने एक क्लास बनाई है कार की। अब यहाँ से जब हमने क्लास का कीवर्ड यूज कर लिया तो पाइथन को ये पता लग जाएगा कि हम किसी ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट देना चाह रहे हैं। तो हम पहले लिखते हैं क्लास का कीवर्ड और फिर उस क्लास का नाम, जो कि इस केस में कार है। तो यहाँ पे हमने लिखा क्लास का कीवर्ड और फिर कार। तो इससे हमारा टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट स्टार्ट हो गया और इस क्लास के अंदर हमने दो मेथड्स रखे, एक इनिट का मेथड और दूसरा स्टार्ट का मेथड। तो इस क्लास के अंदर हमारे पास कितने मेथड है? दो मेथड है और ये दोनों मेथड क्लास के अपने मेथड है, ये ग्लोबल मेथड नहीं है। और इन मेथड को क्लास के अंदर रखने का मकसद ये है कि ये दोनों मेथड क्लास कार से रिलेटेड है और किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होंगे। दूसरी चीज हमने क्या किया कि इसके अंदर एक डाटा एलिमेंट भी रख दिया, एक वेरिएबल हमने कलर के नाम से डिफाइन कर दिया कि इसके अंदर एक डाटा एलिमेंट भी होगा जिसका नाम कलर होगा। और जैसे कि नाम से जाहिर है इसके अंदर कार का कलर स्टोर्ड होगा। तो जो हमारा पहला मेथड है इनिट का मेथड, उससे हम ये बताएंगे कि हमने कलर कौन सा रखना है कार का, और वो इसके अंदर कलर के एट्रीब्यूट से आपको नजर आ जाएगा। अच्छा, कलर से पहले आपको एक और एट्रीब्यूट भी नजर आ रहा है और वो है सेल्फ। सेल्फ का क्या मतलब होता है? माई सेल्फ। तो हम जब भी कोई क्लास बनाते हैं तो उसके अंदर जब मेथड कॉल होता है तो पहला जो एट्रीब्यूट होता है वो अपनी ही क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। इससे हमें यह पता लगता है कि यह मेथड हमने किस ऑब्जेक्ट पे कॉल करना है। और जो इसका सेकंड एट्रीब्यूट है वो हमारा कलर है। वो कलर जो है हमें पास होगा इस मेथड के अंदर और हम कार के कलर को उस कलर के बराबर रख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इनिट के मेथड के अंदर पहले नंबर पे वो ऑब्जेक्ट पास हुआ जिसको हमने सेल्फ कहा और सेकंड नंबर पे वो कलर पास हुआ जो हम कार का कलर सेट करवाना चाहते हैं। तो फिर हमने क्या लिखा आगे? सेल्फ डॉट कलर इज इक्वल टू कलर। तो इससे हमने गाड़ी का जो कलर है उसको इक्वल कर दिया उस कलर के जो इस मेथड के एट्रीब्यूट में हमें पास हुआ। ये हो गया
पहला मेथड। इसके बाद क्लास के अंदर हमने एक और मेथड बनाया है जिसका नाम है स्टार्ट। तो इसको हमने कैसे लिखा? डेफ स्टार्ट। डेफ हमें पता है किसी भी मेथड को डिफाइन करने के लिए यूज होता है, और स्टार्ट का मेथड ऐसा है जिसके अंदर हम कोई वेरिएबल पास नहीं करेंगे। लिहाजा स्टार्ट के अंदर सिर्फ एक ही आर्गुमेंट पास हो रहा है जो कि है सेल्फ, और सेल्फ को हम पहले देख चुके हुए हैं कि ये उस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है जिस ऑब्जेक्ट पे ये मेथड कॉल होगा। और इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, हम प्रिंट कर देते हैं कि इस कलर की गाड़ी स्टार्ट हो गई। फॉर एग्जांपल, अगर इस ऑब्जेक्ट का कलर यूजर ने वाइट रखवाया तो स्टार्ट के मेथड प्रिंट करेगा वाइट कार स्टार्टेड। जब हमने टेम्पलेट बना लिया, यहाँ पे हमारा टेम्पलेट क्लास का कंप्लीट हो गया। अब हम इसका एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और पहली जो गाड़ी हम बनाएंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, उसका कलर होगा रेड और उसका नाम होगा माय कार। तो मैंने लिखा माय कार इज इक्वल टू कार, और उसके अंदर आर्गुमेंट में मैंने पास कर दिया रेड। तो यहाँ पे क्या है, मैं उसको बता रहा हूं कि कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ जिसका कलर रेड होगा और उस ऑब्जेक्ट का नाम होगा माय कार। मैं एक और ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूं, माय ब्रदर्स कार, और उसको मैं कैसे इनिशिएट करूंगा? माय ब्रदर्स कार इज इक्वल टू कार और ब्रैकेट के अंदर रेड। तो एक और रेड कार बन जाएगी जो कि मेरे भाई की होगी। इसी तरह अगर मैं स्टार्ट का मेथड कॉल करना चाहता हूं तो मुझे बताना होगा कि मैं किस ऑब्जेक्ट का स्टार्ट का मेथड कॉल कर रहा हूं। तो मैं कह सकता हूं माय कार डॉट स्टार्ट। इससे क्या होगा, मेरी कार का स्टार्ट का मेथड कॉल हो जाएगा। और अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने ब्रदर की कार का स्टार्ट मेथड कॉल करूं तो मैं लिखूंगा माय ब्रदर्स कार डॉट स्टार्ट। उससे माय ब्रदर्स कार का स्टार्ट का मेथड कॉल हो जाएगा। तो इसलिए हम कार क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं और उनके ऊपर वो सारे मेथड भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन मेथड कॉल करते हुए हमने बताना है कि हम किस ऑब्जेक्ट का मेथड कॉल कर रहे हैं। और क्योंकि कार क्लास जो है वो एक टेम्पलेट है, तो टेम्पलेट का मेथड तो नहीं कॉल हो सकता। टेम्पलेट तो सिर्फ डिफाइन करता है कि इसके अंदर कौन से डाटा एट्रीब्यूट्स और कौन से मेथड्स होंगे। तो हर ऑब्जेक्ट जो होगा, जो कार क्लास का बनेगा, उसका अपना एक कलर होगा और उसका अपना एक स्टार्ट का मेथड भी होगा। तो अब हम देख सकते हैं कि जब हम क्लास बनाते हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट का टेम्पलेट होती है, तो उसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसके अंदर हम डाटा रखते हैं ऑब्जेक्ट के। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट की क्लास में नेम, एज, रोल नंबर, ग्रेड, ये सब चीज़ें होंगी। फिर इसी तरह हम कुछ मेथड्स डिफाइन करते हैं। मेथड्स वो एक्शंस होंगे जो वो ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, स्पीक, रन, स्टडी, इस तरह के मेथड्स। और ये दोनों चीज़ें एक क्लास के डाटा एट्रीब्यूट्स और उसके मेथड्स, ये मिलके डिफाइन करते हैं कि एक क्लास क्या होगी। और उस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, उन तमाम ऑब्जेक्ट्स के अंदर वो तमाम डाटा एट्रीब्यूट्स भी होंगे और वो तमाम मेथड भी होंगे। और इसका फायदा हम पहले ही देख चुके हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फायदा क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई कर देती है। इससे टीम वर्क में इजाफा होता है, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट्स की क्लासेस की फॉर्म में डाटा लिखते हैं, अपना कोड लिखते हैं, तो वो आपके कोलीग्स को लिए पढ़ना आसान हो जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से हमारे पास रीयूजेबिलिटी और स्केलेबिलिटी भी आती है कि हम क्लासेस को रीयूज कर सकते हैं दूसरे प्रोग्राम्स में, और हम अपने प्रोग्राम के क्लासेस को बढ़ा भी सकते हैं। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसकी बेसिस बनाती है। तो ये ना सिर्फ पाइथन में बल्कि जावा में, सी प्लस प्लस में, इन तमाम नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर यूज होती है। तो ये वो कॉन्सेप्ट था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जिसकी आज हमने प्रैक्टिस कर ली।